दर्शकों, दिस इज जयंती झा aka JJ, your favorite internet personality with some total of 8 subscribers. Like Jenny. एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें पान मसाले से भी ज़्यादा मसालेदार स्टोरी टाइम सुनाने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर स्टोरी। प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि मैं बैठी हूँ ताकि तुम्हें मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। एंड ये बाहर का नॉइज़ फिर भी आ रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ जारी नहीं दिखा रही हूँ अपने आप को। तो मैं गरीब हूँ। ये स्टोरी है उस टाइम की जब मुझे नया जोश चढ़ा था साइंस स्ट्रीम लेने का और हॉस्टल में जाके रहने का, क्योंकि मैंने बोल दिया था घर वालों को कि भाई मुझसे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे हॉस्टल जाके पढ़ना है। ठीक है, पहले तो मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे थे, बट जैसे ही मेरा 10th का मार्क्स आया, मुझे भी और मेरे घर वालों को भी लगा कि भाई ये सब क्रैक कर लेगी, ये UPSC भी क्रैक कर सकती है। अब ये बंदी, इसको इतना घमंड आ गया है, मुझे भी मेरे घर वालों को भी, कि भाई ये तो सब क्रैक कर लेगी। अभी क्या क्रैक हो रहा है ये तो मुझे भी दिख रहा है और मेरे घर वाले तो देख ही नहीं पा रहे हैं, ये बात अलग। हाँ, तो मैंने जोश में हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मैं हॉस्टल में रहने लगी। एंड हॉस्टल में मेरी जो रूममेट थी, देयर वाज दिस गर्ल जो कि मेरी रूममेट थी। शी वाज लाइक रियली प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी, आई किड यू नॉट। उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो मैंने देखा था, मैं शॉक। और क्योंकि मैं एक एम्बीवर्ट हूँ तो हम काफ़ी जल्दी दोस्त बन गए। ठीक है, मैं काफ़ी जल्दी उससे दोस्ती कर ली मैंने। ठीक है, एंड हमारा जो मेन पॉइंट था दोस्ती का वो था C ड्रामा K ड्रामा, क्योंकि हम सब देखते थे। तो हम लोगों की बहुत एक ग्रुप बन चुका था हॉस्टल में। ठीक है, क्योंकि वो जो लड़की थी, लेट्स कॉल हर शूशी। ओके, वो जो शूशी नाम की लड़की थी, उसने मुझे अपने बाकी दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टार्टिंग में तो हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी चल रही थी, बट विद टाइम आई थिंक बहुत ज़्यादा ही वीक पॉइंट्स आने लगा है हमारे दोस्ती के अंदर। हमारी दोस्ती लिटरली बहुत विश्वास ही नहीं था एक दूसरे पे। एक टाइम पे ये आ गया था, बट फिर भी जैसे तैसे जब तक वो हॉस्टल में थी हमने दोस्ती मेंटेन की। बट देन अगेन शी डिसाइडेड सडनली कि अब वो हॉस्टल में नहीं रहेगी। उसने 11th का आधा टाइम वो हॉस्टल में रही थी और उसने सोचा था कि अब वो 12th में वापस आएगी। 12th में मेरा जोश थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया एक्चुअली। मेरा फाइनली जब दिमाग खुला कि भाई आप घर वापस निकलो, आपका हो गया। ठीक है, हॉस्टल में मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। एंड 12th में मैं घर चली गई हूँ और अब वो शूशी नाम की लड़की हॉस्टल वापस आ चुकी है, उसी हॉस्टल में। और हॉस्टल में मैंने जैसे बताया हमारा बड़ा सा फ्रेंड ग्रुप था, तो हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर शुभी। ठीक है, लेट्स कॉल हर शुभी। तो शुभी ने मुझे बताया कि शूशी का तो भाई बॉयफ्रेंड बन चुका है। And I was like, बट यहाँ हमारी जो कॉमन फ्रेंड थी शुभी, उसने मेरी और उस लड़की की, शूशी की, सारी चीज़ें समहाउ सॉर्ट आउट कर दी। हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए और हम लोग वापस से टॉकिंग टर्म्स पे तो एटलीस्ट आ गए। साथ में शुभी, शूशी का बॉयफ्रेंड और मैं, हम चारों लोगों ने रात में VC पे बात की थी। ठीक है, एंड मैं उसके बॉयफ्रेंड से पूछ रही हूँ कि कैसा चल रहा है तुम लोगों का रिलेशनशिप, तुम लोग मतलब लव स्टोरी कैसी थी तुम लोग की, ये वो मैं पूछ। मुझे ना पहली बार जब मैंने उस बंदे से VC पे बात करी, भाई मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट जो भी था, मैंने बोला ये बंदा सही नहीं है। मैंने अपने मन में बोला ये बंदा सही नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे गंदी वाइब आ रही है, बहुत बुरी वाइब। बट मैंने किसी को नहीं बोला, ना मैंने अपने कॉमन फ्रेंड को बोला, ना मैंने शूशी को बोला, किसी को नहीं बोला। मैंने बोला कि भाई इसको ना मैं अंदर रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा इतना कलेश पहले ही हो चुका है भाई, मुझे अब नहीं कोई ट्रॉमा चाहिए, ना ही ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने इसको अंदर रखा, किसी को नहीं बताया। बट अगेन, होनी को कौन रोक सकता है भाई, ना मैंने रोका है ना तुमने रोका है। देखो, मेरा शक जो है ना एकदम कंप्लीट पक्का इरादा में कब बदल गया कि हाँ ये इसमें कुछ बहुत गलत है, जब उस बंदे ने मुझे स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करी स्नैपचैट की फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी। ठीक है, एंड वो बंदा मेरे स्नैप सेव करता है, नॉट नॉर्मल वंस, सैसी वंस। मैंने सोचा कि तेरी गर्लफ्रेंड है भाई,
तू मेरी स्नैप क्यों सेव कर रहा है? मैंने बस सोचा कैमरा रोल में सेव कर रहा है, सेव कर रहा है, एंड दैट वाज रियली क्रीपी, बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसके बारे में हमारी जो कॉमन फ्रेंड थी सूबी, ठीक है, उसको सब बताया, ये पॉइंट वो पॉइंट, सारा पॉइंट रखा उसके सामने, उसको सब बताया कि भाई मुझे ये सही बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है, वी शुड डू समथिंग एक्चुअली। बट शुभी ने मुझे फुल सपोर्ट दिया कि भाई तुझे लग रहा है तो सही लग रहा है, एंड अब तो तुझे लग रहा है ये पॉइंटर्स तेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो भाई मुझे भी लग रहा है। तो हम इस कंक्लूजन पे आए कि वो गलत तो है बट हम प्रूव नहीं कर सकते, हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो सबूत नहीं तो अपने अंदर रखो, जो भी फील हो रहा है भाई, गट फीलिंग को अपने गट में रखो, बाहर मत निकालो उसको, एक्सक्रीट, खंडन 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 करो इसका, बट खंडन अंदर ही अंदर करो, बाहर खंडन नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सबूत नहीं है मेरे भाई। बट फिर से वही बात है, होने को कोई रोक पाया है भाई? हाँ, अगर तुम इस जन्म में कुछ बुरा करोगे ना, वो घूम फिर के इस जन्म में ही तुम्हें सज़ा मिलेगा, तुम्हारा अगला जन्म जैसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, ठीक है, जो जैसा चल रहा था उसका कट रहा था, वो चल रहा था, मैं बस चीज़ों को अपने ही अंदर अंदर रखे जा रही थी, सॉरी, हीरोगिरी, सारी चीज़ों को रखे जा रही थी। बट गेस व्हाट, उस बंदे ने मेरी अपनी बहन, सॉरी मेरी अपनी कज़न सिस्टर, ठीक है, वो ना मुंबई में रहती है, तो मुंबई से यहाँ आई थी भाई, उसने उसे स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसको नहीं पता था कि वो मेरी बहन है, ठीक है, बट उसने उसे स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट पकड़ा गया, मेरी बहन मेरे बगल में बैठी हुई है। पकड़ा गया, ये बहुत फनी था भाई, वो बगल में बैठी हुई है मेरे, मुझे दिखाती है, दीदी ये देखना, ये आपके दोस्त का बॉयफ्रेंड है ना। पकड़ा गया, पकड़ा गया। मैंने उसको बोला भाई टू अर्ली टू जज समवन, एक काम कर, इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उसने जैसा मैंने बोला वैसा उसने किया, क्योंकि मैं उसकी बड़ी दीदी थी ऑब्वियसली, तो उसने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उस बंदे ने उसको मैसेज भेजना स्टार्ट कर दी, एंड क्रीपी वंस उससे बात करनी स्टार्ट कर दी अननोइंगली कि मेरी बहन है, ठीक है। ये शक भी हुआ बिकॉज मैं इतनी पागल हूँ, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगी, भाई तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, तो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा क्या, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछने लगी जल्दी जल्दी। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको शक हो गया मेरे ही बेवकूफ़ी के कारण, ठीक है, मेरे ही बेवकूफ़ी के कारण उसको थोड़ा सा शक हो गया। तो उसने मेरी कॉमन फ्रेंड शुभी को बुलाया, उसको पूछते तेरा कोई और अकाउंट है क्या भाई, हाँ तेरा कोई और अकाउंट है क्या, ये नाम से कोई अकाउंट है क्या। उसने बोला नहीं कोई भी अकाउंट नहीं है मेरे इस नाम से। उसने सुशी के आगे ही पूछा ये बात, तो सुशी बोलती है क्यों, ठीक है, बोलता है नहीं नहीं मुझे ना फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी इस अकाउंट से, तो मुझे लगा इसका होगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। उसने ये बोला, तो सुशी बोलती है हाँ उसे ब्लॉक कर दे तो, ठीक है। हाँ, तो वो एक गुड बॉय इमेज जो है वो जो क्रिएट होना था वो हो गया गुड बॉय इमेज, गुड बॉय नहीं गुड बॉय, वो गुड बॉय होगा थोड़े टाइम में, गुड बॉय इमेज जो है उसका वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने शुभी को सब बता दिया, शुशी को नहीं शुभी को, कंफ्यूज मत होना प्लीज़, शुभी को मैंने सब बता दिया कि भाई ये बंदा इसने ये क्या, मैंने उसको सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली चैट के, उसको भेज दिया। वो भाई हम लोग लिटरली सदमे में थे, सदमे में कि ये हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। हम लोग लिटरली सदमे में थे कि हमारा, देखो सदमे में हम इसीलिए नहीं थे क्योंकि उस बंदे पे हमें विश्वास था नहीं था, तुम्हें भी पता है। सदमे में हम इसीलिए थे कि मैं इतनी स्मार्ट कैसे भाई, मेरे पास इतना दिमाग में पढ़ाई में लगा लेती हूँ। एनीवेज बैक टू द स्टोरी, हमने शुशी को वैसे बताया नहीं था, तो मैंने और शुभी ने डिसाइड किया कि भाई अब तो प्रूफ भी है हमारे पास, अब क्या करें, बता दे। ऑफ कोर्स तुम लोगों का मानना होगा कि हाँ जल्दी जल्दी बता ही दिया होगा, जल्दी जल्दी बता ही दिया होगा, अब तो बता ही दिया होगा। नहीं, हमने पहले देखा वो कैसी टाइप की बंदी हो चुकी है, बन चुकी है, ठीक है। मैंने शुभी से करवाई डबल जांच, हम लोगों ने डबल जांच करी उस पर। मैंने शुभी को बोला उसको जाके ऐसे इनडायरेक्टली पूछना कि भाई तूने अगर मान लो किसी का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात करता है, आर यू ओके विद इट। तो उसने उससे पूछा और बोलता है
और शुशी बोलती है आई एम ओके विद इट। तो मैंने बोला ले भाई, मैं काश वो चैट पढ़ती ही नहीं, मैंने क्यों किया यार, मैं बकवास का, मेरे दिमाग में रहेगा कि ये गलत है, मैं बता नहीं सकती। आई विश मैं उसको कभी खोलती नहीं, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो मैंने नहीं बताया उसको क्योंकि वो ऐसा बोल रही थी। बट कुछ दिन बाद ना ये हमारे और शुभी दोनों के सर पे चढ़ गया था कि अब बताना पड़ेगा। भाई नहीं हो रहा, इतना दिन नहीं इसको कंसील करके रख पा रहे हैं, ये डार्क सर्कल बहुत डार्क है तो इसको बताना पड़ेगा, इसको कंसील नहीं किया जा सकता। तो मैंने कंसील नहीं किया, हम दोनों ने ही कंसील नहीं किया। शुभी ने शुशी को सब कुछ बता दिया, सब कुछ A to Z सारे चैट्स दिखा दिए, मैंने सब बता दिया कि भाई ये मेरी बहन है, उसने ऐसा किया, गाली गलौज जो बेटा वो सब देखे ख़त्म। वो लड़की पागलों की तरह रो रही है, वो उसका कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हुआ पड़ा है, वो बिखरी पड़ी है, हम लोग उसको संभाल रहे हैं। शुभी उसके सबसे पास थी तो शुभी उसको बहुत ज़्यादा संभाल रही है, भाई आई एम विथ यू कर रही है। उसका टेस्ट है उस बंदी का, शुभी का, ठीक है, वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, उसका टेस्ट है, वो सब छोड़ छाड़ के शुशी के पास है, बैठी हुई है, दिन बीत रहे हैं, उसका कंडीशन सेम है। शुशी उस बंदे से बात करती है एंड वो बंदा उसको बोलता है आई एम सॉरी, एक लड़की नहीं, एक से ज़्यादा लड़की थी, 3 लड़की के बारे में उसने बताया कि 3 लड़की और थी, बाकी के बारे में बताया ही नहीं कि और सोचो कौन। बट मैंने उस बंदी से कट ऑफ कर लिया टोटली वापस। मैंने इस बार कट ऑफ नहीं, एक्चुअली मेरा हेट रेट हो गया उसकी तरफ बहुत ज़्यादा। उसका एक अलग ही स्टोरी टाइम है क्योंकि मेरे पास एक और भी गजब लेवल का स्टोरी टाइम है भाई, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। लेकिन पहले ये पोस्ट कर देती हूँ, तुम्हें इसमें मज़ा आए तभी उसमें भी मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा स्टोरी टाइम है। बट हाँ, मैंने उस बंदी से कट ऑफ कर लिया कम्प्लीटली क्योंकि नंबर 1 रीज़न, उसने ये सब के बाद भी उस बंदे को दोबारा चांस दे दिया। उसने उससे बोला कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ और हम लोगों को बोला तुम लोग नहीं समझोगे, ठीक है, तुम लोग नहीं समझोगे, उसकी गलती नहीं है। पापा देखो मैंने क्या गाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मुझे ये समझ में आया कि ये घूम फिर के मुझ पे आ गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। तो मैंने उसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर लिया, कट टोटली कट ऑफ। उसका भी कट गया, उसको नहीं दिखा, बट मैंने कट अपन मेरा ना कटे इसलिए मैंने कट ऑफ कर लिया उससे टोटली। एंड या अभी हमारी बिल्कुल बात नहीं होती एंड आई पर्सनली डोंट लाइक हर एनी मोर, आई डोंट वांट टू लाइक हर कभी भी ज़िंदगी में, आई होप कभी ना मिले वो। बट या मैंने इस पूरी वीडियो में उसका नाम कहीं नहीं लिया, बट क्योंकि स्टोरी के पार्ट में थी तो मैंने अपना पार्ट ऑफ द स्टोरी बताया। आई होप यू लाइक इट, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने ये स्टोरी टाइम बनाई है भाइयों और बहनों, ऑफकोर्स बहनों क्यूटी। हाँ, तो काफ़ी मेहनत से मैंने ये स्टोरी टाइम बनाई है। आई होप तुम्हें पसंद आई हो तो भाई ये महान सी यूट्यूबर जिसके 8 सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, देख ही रहे हो तुम मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। बट इसको बढ़ाओ ताकि तुम और ऐसी चटपटी स्टोरी टाइम वीडियो जान पाओ। मेरी खुद की बहुत चटपटी स्टोरीज़ है, ठीक है, वही वाली जो तुम समझ रहे हो, तो वो सब अगर जानना है ना, ठीक है, और मुझे माइक खरीदते हुए तुम्हें देखना है ना, ताकि तुम्हें मेरी स्टोरी टाइम की आवाज़ सही से आ पाए, ये बैकग्राउंड में जो भी चलता रहता है डीजे, इसको बंद कर पाऊँ मैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बोलो जुबान केसरी तारा तारा। और मैं जा रही हूँ भाई पंखा चलाने, बहुत गर्मी लग रही है। बाय बाय क्यूरी। अरे यार 2 मिनट